संवेदनशील और अपने देश, राष्ट्र और यहां तक कि अपने गांव के प्रति पूरी तरीके से उनका जो समर्पण भाव था, इस पूरे 5 साल में लगातार नजर आया। शायद एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब ये कहा जाए कि राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके का गलत कोई उदाहरण पेश किया हो। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है। रामनाथ कोविंद जिस समाज से आते हैं, मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी इसलिए बोलना पड़ता है कि उस समाज की राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में अपनी भागीदारी से जब वो आह्लादित होता है, जब वो समझता है कि हाँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हूं जिस पर इस सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कुछ परिवारों का इस पर कब्जा रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज रामनाथ कोविंद की इस विदाई समारोह में और द्रौपदी मुर्मू के आने के समय पूरा भारतवर्ष जिस अपने आप को आजादी के पश्चात, आजादी के अमृतकाल में जिस तरीके की कहना चाहिए कि उच्चतम शिखर तक पहुंचने का हर वो व्यक्ति अनुभव कर रहा है। और आपने देखा, सब चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से कि प्रत्येक गांव में वो जनजातीय व्यक्ति, वनवासी व्यक्ति, दलित व्यक्ति के मन में एक आशा, उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। मैं ये आपकी बात पूरी करूं सर, उससे पहले वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं, सेंट्रल हॉल में सीधा पहुंच रहे हैं और दोनों सदनों के सांसद मौजूद हैं। आपको ओम बिरला की तस्वीरें दिखाई पड़ी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं। और ये अब परंपरागत तरीके से ये विदाई समारोह हो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। जी अवनीश जी। मैं एक बात त्यागी जी बिल्कुल साफ कहूं कि मुझे आज स्वयं व्यक्तिगत रूप से, हमने इमरजेंसी का काल भी देखा, आपातकाल भी देखा है, जिस तरीके से वहां पे राष्ट्रपति से साइन करवाए गए थे आधी रात को, और हमने रामनाथ कोविंद जी का भी समय देखा है, हमने ज्ञानी जैल सिंह जी का भी समय देखा है, जहां पर राष्ट्रपति ने वास्तव में एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपना एक ऐसा चिन्ह, अपने एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसमें प्रत्येक भारतवासी को गर्व का अनुभव होता है। उसको लगता है कि यस, ये हमारा राष्ट्राध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो विश्व के नेताओं से उनकी जो मुलाकात थी, उसमें जो सम्मान मिलता है, उसमें भारत का प्रत्येक नागरिक उसमें अपने आप को भागीदार मानता है। मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं, सिर्फ राष्ट्रपति पद तक नहीं, पद्म सम्मान जो मिलते थे, वो भी किस तरीके से मिलते थे, वो सारी कलाई खुल रही है। आज ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई जानता नहीं है, लेकिन जिसने लगातार पिछले 40-50 वर्षों तक भारत की सेवा की है और ऐसे जगह की है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसको जब नंगे पैर व्यक्ति, वो महिला आती है और वो पद्म सम्मान मिलता है, तब लगता है भारत में वास्तव में अब हम 1947 के पश्चात अब हम उस स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं जहां कुछ परिवार तक सत्ता का शिखर सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति जो भारतवर्ष का नागरिक है उसको अपने सत्ता में भागीदारी नजर आती है, अनुभव करता है उस सत्ता की भागीदारी। बिल्कुल सर, मैं इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आज का जो पूरा प्रोग्राम रहेगा, जो शेड्यूल पूरा है, वो भी मिनट टू मिनट सबसे पहले टाइम्स ऑन भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। अब से
मौजूद सभी गणमान्य एवं विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार। फेयरवेल, विदाई, यह शब्द सुनते ही मन भर उठता है, लेकिन कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वालों के लिए यह जीवन की किताब का एक अहम पन्ना बन जाता है, जहां ठहराव नहीं, नया आरंभ होता है। आज ऐसे ही एक सुनहरे पन्ने को संसद की इस किताब में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने और यादों को संजोकर यहां से कदम आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी।